बहुत ही सीधे मेरे समझ से इतने अच्छे डॉक्टर बनेंगे ये कि मैं क्या बताऊं कि ये गरीब लोगों का भी इलाज करेंगे। पैसे के लिए इनको बहुत जिद नहीं रहेगी और बड़े सामान्य परिवार से कोई बात नहीं। चलिए तालियां बजती रहनी चाहिए। पानी पी लीजिए पहले पानी पी लीजिए। पैदा हुए लेकिन मन में वही था कि जब ठान लिया तो ठान लिया कि हमें MBBS बनना है। जब ठान लिया तो ठान लिया, बस दूसरा कुछ था ही नहीं। अब प्रवीण बताएंगे, ये आपके आनंद आपको बताएंगे कि कैसे तैयारी की इन्होंने और आपको क्या करना चाहिए। मेन फोकस अपनी बात बताएंगे, फिर आपको फिर हम लोग कैसा काम करते हैं ये भी बताएंगे। और जो हम लोग बार बार टेस्ट सीरीज को कहते हैं कि टेस्ट ज़रूर दीजिए, मैं तो सारे लोगों को कहता हूँ कि उसको फेस्टिवल कहिए कि त्यौहार है, हम त्यौहार मनाने जा रहे हैं। जैसे त्यौहार के दिन नए नए कपड़े पहन के आते हैं, मुस्कुराते हुए आते हैं। टेस्ट में नंबर कितने आ रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है। आप टेस्ट तो दीजिए, तो पहले उसको आप त्यौहार मान लीजिए, कोई त्यौहार है आपका, ठीक है। जितना बाकी चीज़ें तो बाद की बात हैं, पहले अपीयर होइए, टेस्ट ज़रूर दीजिए, उसी से आपका सिलेक्शन होगा। गलतियां करेंगे आगे नहीं होगी। तो लीजिए, आनंद बताएंगे आपको। मेरा नाम आनंद कुमार पटेल है और मेरा इस बार नीट में स्कोर 629 है। देखिए, और इस समय मैं प्रेजेंट टाइम में बरेली से BMS भी कर रहा हूँ, सेकेंड ईयर है। और लेकिन मैं नीट का पेपर पिछली साल भी दिया था और इस साल भी दिया था। तो पिछली साल मेरे फिजिक्स में बहुत कम नंबर आए थे, लेकिन इस साल मेरे फिजिक्स में सबसे हाईएस्ट हैं। रीज़न ये कि सबसे ज़्यादा मेरी वीक फिजिक्स ही थी, लेकिन मैंने एक साल में, आप सोचिए, मेरे 15 क्वेश्चन पिछली साल सही थे, लेकिन इस साल 41 किया हूँ, 41 में 41 सही है। और ये 41 ऐसे सही हुए, मैं बता रहा हूँ कि जैसे सर की मैं नोट से पढ़ता था, ठीक, उसके बाद मैं वो छोटे छोटे फार्मूले लिख लेता था जिस पे NTA वालों ने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं। और वो एक कॉपी अलग से बनाई थी छोटे छोटे फार्मूलों की, और उससे मैं एग्ज़ाम के 1 मंथ पहले इतनी बार रिवाइज कर लिया था कि वो सारे फार्मूले मेरे मतलब याद हो गए थे। और इस वजह से मेरे नीट में इस बार इतना अच्छा स्कोर हुआ फिजिक्स में। तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग भी एक ऐसी फिजिक्स की और फिजिकल केमिस्ट्री की एक शॉर्ट नोट ज़रूर तैयार करिए, क्योंकि वो आप एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले अगर तैयार करके जाएंगे, उसको आप अलग कॉन्फिडेंस पाएंगे। तो जो छोटे छोटे क्वेश्चन से जो आप गलतियां करते हैं उसको नोट डाउन जरूर करिए, इग्नोर मत करिए, क्योंकि जो गलतियां यहाँ होती हैं वही गलतियां मेन एग्ज़ाम में ज़रूर होती हैं। तो अगर आप उसको माइंड करेंगे तभी वो गलती आपको मेन एग्ज़ाम में नहीं हो पाएगी। ऐसे पढ़ और मैं केमिस्ट्री के बारे में ये बोलना चाहता हूँ कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं उसको एक कॉपी में फिर से अलग नोट कर लीजिए। और नेम रिएक्शंस ही मैक्सिमम पूछी जाती हैं, और GOC में भी ऐसा ही है। GOC में कंसेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस होती है GOC पे ही। और इनऑर्गेनिक में भी जो क्वेश्चंस हैं, जैसे एक्सेप्शनल जो क्वेश्चंस होते हैं उसको आप नोट डाउन कर लीजिए और वो उसको बार बार रिवाइज़ करिए। बार बार रिवाइज़ करने से, और इस समय NTA एक्सेप्शनल चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कर रहा है, और स्टेटमेंट टाइप के भी क्वेश्चन बन रहे हैं। और NCERT और नोट्स दोनों अच्छे से आप कंप्लीट करिए। और बायो में तो इस समय देख लीजिए कि बायो का लेवल कितना अच्छा बढ़ गया है। इस साल तो एसर्शन रीजन स्टेटमेंट टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अब सिंगल लाइनर क्वेश्चन तो बन ही नहीं रहे हैं उतना ज़्यादा। तो बायो भी आप लाइटली मत लीजिए, बायो को भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए, तो सिलेक्शन श्योर है। और टेस्ट के लिए ये बोलना चाहता हूँ कि टेस्ट में आप जो गलतियाँ करिए उसको बार बार देखा करिए, मतलब पेपर को दीजिए, उसको एनालिसिस करिए, रूम पे एनालिसिस करिए, और जो गलतियाँ हुई हैं उस गलतियों को एक बार फिर से आप रिकॉल करिए। बार बार देखने से वो गलतियाँ हमेशा के लिए, जो गलतियाँ यहाँ हो जाती हैं वो इतना अच्छे से तैयार हो जाती हैं
कि दोबारा वो गलती होती नहीं। तो इसलिए आप गलतियों को इग्नोर मत करिए। फिर टेस्ट को प्रॉपर्ली दीजिए, टेस्ट को लाइटली लीजिए ही नहीं। जैसा कि सर ने बताया ना कि टेस्ट को आप एक रूटीन की तरह लीजिए कि इसको देना ही देना है। टेस्ट तो कंपलसरी है, बिना टेस्ट के आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी। और आप टाइम मैनेजमेंट भी टेस्ट से ही होता है, जितना टेस्ट देंगे उतना टाइम मैनेजमेंट अच्छा होता है आपका। फिर आप करते रहिए। बच्चों, अभी आपने देखिए, आपको आनंद ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। इन्होंने बताया कि फिजिक्स कैसे पढ़ा जाए, छोटे छोटे पॉइंट्स नोट कर लिया जाए, हर क्वेश्चंस को डेप्थ में समझना चाहिए। फिर इन्होंने बताया केमिस्ट्री कैसे पढ़ना चाहिए। इन्होंने फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री दोनों जो मैथमेटिकल पोर्शन है उस पर इन्होंने ज़्यादा फोकस किया कि छोटे छोटे नोट्स बनाएं, छोटे छोटे पॉइंट को इन्होंने, बच्चों को ज़रा शांत करें, बाहर निकालो, छोटे छोटे पॉइंट को इन्होंने ठीक किया। और इसके बाद फिर इनका नंबर काफ़ी बढ़ा। तो यही चीज़ है जो आपके सीनियर लोग यहाँ पे आए हैं, आपके सामने आते हैं और हम इनको आपसे मिलवाते हैं इसी बात के लिए कि कमियाँ कहाँ रह जाती हैं, और वो कमी ये आपको अच्छे से बताएंगे और उसे इन्होंने कैसे ठीक किया ये बताएंगे। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब इतनी ज़्यादा गलती करके सीख लेना और ये आपको तुरंत इतनी सीख मिल जाए, इसका मतलब इन्होंने क्या किया, आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई कि आप ऐसा करो, सिलेक्शन तो हो ही जाता है, सिलेक्शन वलेक्शन का कोई समस्या नहीं आता, बस आप पहले उसके लिए तैयार तो हो जाइए। इन्होंने क्या बोला कि सर ने बोला कि टेस्ट को उत्सव जैसा मनाइए। तो उत्सव कैसे मनाते हो आप? अभी कोई दीपावली आ जाए तो लड़ाई लड़ते हो कि मेरे को कपड़े चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, चाहते हो ना, बहुत सारा चीज़ प्लान करते हो, पटाखे ले आना है वहाँ से, ये करना है, वो करना है। ऐसे ही जब टेस्ट आया तो उसको उत्सव मनाओ, तो उसकी भी तैयारी करो। तैयारी ये करो कि मेरे को टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करना है और उसके लिए आपको पढ़ना है। तो जब तक मन में टेस्ट का इमेजिन नहीं होगा तब तक आपको क्वेश्चंस के कलेक्शन नहीं मिलेंगे और तब तक आप पढ़ेंगे नहीं और तब तक कोई बात आगे बढ़ेगी नहीं। इसलिए टारगेट में क्या होना चाहिए, टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस, तब उसके लिए तैयारी में होंगी गलतियां, और गलतियों के लिए टीचर और टीचर के कांटेक्ट में जाएं, तब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूं। और हर टेस्ट में टारगेट होना चाहिए कि नंबर बढ़ाना ही है, भले 2 ही नंबर बढ़े लेकिन अगले टेस्ट में नंबर बढ़ाना है, अगले टेस्ट में नंबर बढ़ाना है। धीरे धीरे आप एक नंबर के आसपास आने लगोगे, फिर वो टारगेट आ जाता है कि अब हम इतना कर सकते हैं। और अगर हम 650 के ऊपर जाने लगे तब फिर हमें नींद कुछ नहीं आती, तब हमें लगता है कि बस 720 में 720 लाने का समय आ गया। और बच्चों, ऐसे ही लोग आगे बढ़ाए, ऐसे ही आपको भी आगे बढ़ना है और सब लोग मेहनत करिए, क्योंकि अगला आप ही को सब कुछ करना है। आप टेस्ट को उत्सव जैसा मनाइए और आपके रिजल्ट को मैं उत्सव जैसा मनाऊंगा। उसको मैं पूरे शहर में आप लोगों को बैठा के रथों पे चलाऊंगा और इसके बाद लोग आपकी अगवानी करेंगे। बच्चों, उस लायक कोचिंग के टीचर को बना दो, कोचिंग की वैल्यू बना लो, शहर को बना लो, फिर आगे जब डॉक्टर बनो तो देश को वो वैल्यू दिलाओ जिसकी ज़रूरत है। और ये सब किससे होगी? आपके पढ़ने से होगी। तो सब लोग मन में ठान लो कि मेरे को सिलेक्शन के सिवा कुछ नहीं, लेना तो सिलेक्शन है ही है और वो रिज़ल्ट ले आना है जिसकी ज़रूरत है। और बच्चों, आप लोग अच्छे स्टूडेंट हो, शहर के सारे लोग अच्छे हो, आप लोग चाह लो तो 100% कन्वर्जन, और चाह नहीं लेना, इसे लाना ही लाना है। और इसको मन में संकल्प ले लो। बच्चों, इसको एकदम मन में बैठा लो कि जिद है, रिजल्ट ले आना, सिलेक्शन दिलाना, पेरेंट को वो सम्मान दो, टीचर को वो मान दिलाओ जिसके वो हकदार हैं, और वो आप आगे बढ़ो। बच्चों, आगे बढ़ते रहो और कभी रेस्ट नहीं करना है, केवल कंटिन्यू मेहनत करना है, लगातार मेहनत करना। टाइम ही कितने बचे हैं? 3 महीने। यही 3 महीने डिसाइडिंग है और इसमें आप कितना भी नंबर बढ़ा सकते हो। आपके सामने आज के जो स्टूडेंट हैं सभी लोगों के नंबर बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। आप देखिए 15 क्वेश्चन से
41 पे गए। दूसरा लोग होता तो वो डिमोरलाइज हो जाता, 15 से फेल होके भाग जाता। वो इसीलिए डॉक्टर नहीं बन पाएगा क्योंकि वो कायर था। और ये लोग जिद्दी हैं और ऐसे लोगों के सामने सारी दुनिया नतमस्तक हो जाती है। यही लोग हैं जो पत्थरों को तोड़ के रास्ता बना देते हैं। यही बच्चों यही एग्ज़ाम्पल है कि जिद और जुनून के आगे सारे लोग हार जाते हैं। और ये इससे बड़ा एग्जाम्पल आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आपने बहुत अच्छा किया आनंद, और आप बहुत बड़े डॉक्टर बने और जहाँ भी रहें लोग आपसे इंस्पायर्ड हों और समाज आगे बढ़ता रहे। आपने बहुत अच्छा किया, बहुत बहुत बधाई हो आपको, मेरी बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।